अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस करेंगे कि जो नमकियात हैं हमारी बॉडी के अंदर उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स की जो बेसिकली टाइप्स हैं बॉडी के अंदर उसके हम डिस्कस करेंगे और बेसिकली इनके फंक्शंस क्या हैं। अगर इनकी ज़्यादती होती है बॉडी के अंदर तो फिर क्या इश्यूज आते हैं, और अगर इनकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी तो उससे क्या प्रॉब्लम आएंगे। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इसके बेसिकली जो टेस्ट है, जो इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को डायग्नोस करने के लिए टेस्ट कौन से किए जाते हैं, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इसकी नॉर्मल रेंज कौन सी होती है। अब सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को देखें तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर वो नमकियात होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको रन कर रहे होते हैं, और इनकी वजह से बेसिकली हार्ट के फंक्शंस बेहतर होते हैं और बॉडी के मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छा काम कर रहे होते हैं। अगर इनकेस इनकी एक्सेस या इनकी कमी हो जाए तो उसकी वजह से मसल्स के ऊपर इफेक्ट आता है, हार्ट के फंक्शंस के ऊपर इफेक्ट आता है, किडनी के फंक्शंस के ऊपर इफेक्ट आता है। तो ये आज के इस लेक्चर में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर सबसे पहले देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स। और पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव में अगर देखें तो हमारे पास सबसे पहले सोडियम आ जाता है। सोडियम के बाद फिर हमारे पास मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम के बाद फिर हमारे पास पोटाशियम आएगा, और पोटाशियम के बाद फिर हमारे पास कैल्शियम आएगा। तो ये बेसिकली पहले जो चार आयंस हैं, बेसिकली सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये बेसिकली पॉजिटिव आयंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फिर अगर नेगेटिव को देखें तो नेगेटिव में हमारे पास क्या आता है जी, क्लोराइड्स आते हैं, फास्फेट आता है और बाइकार्बोनेट्स आते हैं। ये नेगेटिव आयंस होते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोडियम को। अब सोडियम को अगर देखें तो सोडियम जो है इज द मोस्ट अबंडेंट इलेक्ट्रोलाइट इन अवर बॉडी। यानी कि सोडियम को अगर देखा जाए तो ये हमारी बॉडी के अंदर वाहिद आयन है जिसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है सोडियम की, इलेक्ट्रोलाइट की। और इसकी बेसिकली अगर इसकी ज्यादती हो और इसकी कमी हो तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर ये इसकी ज्यादती होगी मींस कि अगर सोडियम की जो क्वांटिटी है वो बॉडी के अंदर अगर ज्यादा होगी तो ये कंडीशन कहलाएगी हाइपरनेटर्मिया कहलाएगी, क्योंकि इसमें जो बॉडी के अंदर जो सोडियम का लेवल है वो बहुत ज्यादा होगा। और अगर सोडियम का लेवल ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम कौन कौन से आ सकते हैं जी। सबसे पहले तो बेसिकली हमारे पास जो प्रॉब्लम आएगा वो लॉस ऑफ मसल ट्यून। मसल की जो ट्यून है वो लॉस हो जाएगी, बेसिकली मसल्स की स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगी, मसल्स वीक हो जाएंगे। और सेकेंडली मसल्स के ऊपर जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो प्रॉब्लम आ गया सिजर्स, यानी कि झटके लगना और कोमा में चले जाना, ये कंडीशंस है जी अगर सोडियम की हमारी बॉडी के अंदर ज्यादती हो जाए तो ये प्रॉब्लम है। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखा जाए तो हमारे पास हाइपोनेटर्मिया आता है। हाइपोनेटर्मिया क्या कंडीशन है, ये बेसिकली वो कंडीशन है जिसमें सोडियम की जो क्वांटिटी है हमारी बॉडी के अंदर वो कम हो जाती है। अब सोडियम की क्वांटिटी अगर बॉडी में कम होगी तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम रेज होंगे, नोजिया और वॉमिटिंग, ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर इसके अलावा सीजर्स, झटके लगना और कोमा वगैरह में भी पेशेंट जा सकता है। तो ये बेसिकली सोडियम की अगर ज्यादती होगी और कमी होगी तो उससे ये प्रॉब्लम आ सकते हैं बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद सेकंडली हम देखा जाए तो हमारे पास जो मेन आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम बेसिकली पॉजिटिव आयन होता है हमारी बॉडी के अंदर, और मैग्नीशियम का मेन रोल क्या है, कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। तो मैग्नीशियम क्या करता है, जो हमारे मुख्तलिफ बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे भी दो कंडीशंस आ जाती हैं। जो पहली कंडीशन है वो कहलाती है हाइपर मैग्नीशियमिया। अब हाइपर मैग्नीशियमिया में क्या होता है, मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है। जब मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, सबसे पहले हार्ट रिदम यानी कि हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर होगी। फिर उसके बाद ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, और थर्ड क्या हो सकता है जी, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। अगर मैग्नीशियम की क्वांटिटी बॉडी के अंदर ज्यादा होगी तो हार्ट अटैक का भी खतरा हो सकता है।
उसके बाद अगर हम इसको हाइपोमैग्नीशियमिया को देखें, बेसिकली अगर क्वांटिटी मैग्नीशियम की कम हो जाए तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उससे प्रॉब्लम हो सकता है मसल ट्विचिंग हो सकती है और मस्कुलर वीकनेस हो सकती है। तो ये बेसिकली अगर लेवल इसका कैल्शियम का मैग्नीशियम का कम होगा तो उससे ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे देखा जाए तो पोटाशियम आ जाता है, प्लस आयन है हमारी बॉडी के अंदर। और पोटाशियम को अगर देखा जाए तो ये बेसिकली क्रिटिकल कंडीशंस, हार्ट के हवाले से क्रिटिकल फंक्शन है इसका। यानी कि अगर देखा जाए तो हार्ट की अगर परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो हार्ट की परफॉर्मेंस को हम बेसिकली जांचते किस पे हैं, पोटाशियम की क्वांटिटी पे जांचते हैं। अगर पोटाशियम का बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हार्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर। अब अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास हाइपर कैलीमिया आएगा। हाइपर कैलीमिया क्या क्या होगा जी, बेसिकली जो पोटाशियम है इसका जो लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा। और इसके लेवल ज्यादा होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाएगी और हार्ट के जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड जो कंडीशन हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड द हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया में क्या होगा कि बेसिकली जो क्वांटिटी है पोटाशियम की बॉडी के अंदर वो कम हो जाएगी। और जब पोटाशियम की क्वांटिटी कम होगी तो उससे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है, मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, सुस्ती आ सकती है और इसके अलावा किडनी जो है वो भी डैमेज हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास चौथा इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोलाइट है बॉडी के अंदर दैट इज कॉल्ड द कैल्शियम। प्लस आयन होता है, प्लस चार्ज होता है इसके ऊपर। और कैल्शियम को अगर देखा जाए तो ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग बोन्स और स्ट्रॉन्ग टीथ, दांतों के लिए बहुत जरूरी है। अब इसके जो मेन फंक्शन देखा जाए कैल्शियम का, तो ये तो नंबर वन क्या है कि बेसिकली हमारे बोन्स और हमारे टीथ को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है जी, कंट्रोल मसल्स। ये हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है। और थर्ड नंबर पे क्या है जी, नर्व सिग्नल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व के सिग्नल्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो ये बेसिकली कैल्शियम के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अब कैल्शियम के हवाले से भी देखा जाए तो कैल्शियम की अगर ज्यादती होगी तो दैट इज कॉल्ड द हाइपरकैल्सीमिया और अगर इसकी कमी होगी तो हाइपोकैल्सीमिया कहलाएगा। तो अगर हाइपर कैल्सीमिया होगा तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर तो इन केस कैल्शियम की ज्यादती है बॉडी के अंदर तो उसकी सबसे पहली सिम्टम ये होगी कि ऐसे पेशेंट्स को हर वक्त सर दर्द रहेगा, क्योंकि कैल्शियम की जो क्वांटिटी ज्यादा होगी तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट आएगा। सेकंड नंबर पे देखा जाए तो फटीग है, मींस थकावट, हर वक्त उसका एहसास रहेगा, क्योंकि जाहिर बात है कैल्शियम की एक्सेस जब होगा तो उससे भी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत रह सकती है। और फिर लास्ट में अगर देखा जाए दो प्रॉब्लम्स और है, एक है किडनी स्टोन्स। अगर कैल्शियम की ज्यादती होगी तो किडनी के अंदर डेफिनेटली कैल्शियम के स्टोन्स बन जाएंगे। और फिर लास्ट में अगर देखा जाए तो बोन पेन, कैल्शियम की अगर एक्सेस होगी, ज्यादती होगी बोन्स के अंदर तो उसकी वजह से बोन के अंदर पेन भी हो सकता है। तो ये बेसिकली हाइपर हाइपर कैल्सीमिया की इंडिकेशंस है। अब हम आ जाते हैं हाइपोकैल्सीमिया के ऊपर। बेसिकली अगर कैल्शियम की क्वांटिटी बॉडी के अंदर कम होगी तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहला प्रॉब्लम उसमें होगा बिहेवियर चेंज, यानी कि जो बेसिकली मेंटल बिहेवियर है ह्यूमन का वो चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे देखा जाए तो जो बेसिकली मस्कुलर जो स्ट्रेंथ है वो लॉस हो जाएगी, मसल्स के ऊपर जो कंट्रोल है बॉडी को वो लॉस हो जाएगा। और फिर थर्ड पे देखा जाए तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा और स्पीकिंग प्रॉब्लम होगा, बोला भी नहीं जाएगा और सांस भी अच्छी तरीके से नहीं लिया जाएगा। तो ये बेसिकली अगर कैल्शियम की क्वांटिटी बॉडी के अंदर कम होती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। अब उसके बाद हमारे पास ये पॉजिटिव आयन डिस्कस करने के बाद फिर आप नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं तो उसमें हमारे पास क्लोराइड आता है। क्लोराइड बेसिकली नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। और क्लोराइड को देखा जाए तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट आयन है। पॉजिटिव में अगर हमने देखा तो कैल्शियम जो है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी हमारी बॉडी में। और अगर क्लोराइड में देखें, नेगेटिव आयंस में देखें तो इसमें क्लोराइड हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी क्वांटिटी सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, यानी कि दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी बॉडी के अंदर अगर देखा जाए तो क्लोराइड की पाई जाती है। अब क्लोराइड जो है बेसिकली यहाँ पे भी इसकी अगर ज्यादती और कमी होगी तो उसको हम बेसिकली डिवाइड करेंगे। अब अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो ये हाइपरक्लोरीमिया कहलाएगा।
हाइपरक्लोरीनिया में क्या होगा, बेसिकली जो क्लोरीन का लेवल है वो हाई होगा बॉडी के अंदर, और क्लोरीन का लेवल हाई होने की वजह से सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द एसिडोसिस। एसिडोसिस क्या है, ब्लड के अंदर गैस का जमा हो जाना, दिस इज कॉल्ड द एसिडोसिस। तो इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम और यूटीआई प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। और अगर इसके अलावा अगर देखें तो हाइपर क्लोरीनिया में क्या होगा, अगर क्लोरीन की क्वांटिटी बॉडी के अंदर कम हो जाएगी तो उससे प्रॉब्लम जो है, ब्लड जो है वो अल्कलाइन हो जाएगा और इसको हम अल्कलाइनोसिस कहेंगे। और फिर इसके अलावा मस्कुलर ट्विचिंग और इरेगुलर हार्ट बीट वगैरह भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास छठे नंबर पे देखें तो हमारे पास आ जाता है बेसिकली फास्फेट। फास्फेट का अगर देखा जाए तो बेसिक जो फंक्शन है, ये न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा न्यूट्रिएंट्स को। और इसका अगर ज्यादती होगी बॉडी के अंदर फास्फेट की तो उसका एज सच कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर फास्फेट की कमी होगी बॉडी के अंदर तो उससे दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नंबर वन, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, और नंबर टू, किडनी जो है वो भी डैमेज हो सकते हैं। सेवंथ नंबर पे हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास आता है बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स बेसिकली इनका क्या फंक्शन है, ये बेसिकली आपके जो ब्लड का जो पीएच लेवल है उसको नॉर्मल रखने में हेल्प आउट करते हैं। और ये बेसिकली हमारे पास आगे हमने बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्कस किए जिसमें पॉजिटिव आयन के भी थे और नेगेटिव आयन के भी थे। अब हम बेसिकली टेस्ट को देखते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स के टेस्ट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स की परफॉर्मेंस देखने के लिए, उनके लेवल को चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले तो देखा जाए तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमारे पास टेस्ट आता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बेसिकली किडनी के फंक्शन को जांचने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। सेकंड नंबर पे देखा जाए तो हमारे पास जो आएगा दैट इज कॉल्ड द एल्डोस्टेरोन लेवल टेस्ट। अब एल्डोस्टेरोन क्या है, ये बेसिकली किडनी एक हार्मोन खारिज करता है जिसको एल्डोस्टेरोन कहते हैं। तो एल्डोस्टेरोन टेस्ट जो है ये बेसिकली टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉब्लम, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रॉब्लम कौन कौन से हैं, कितनी किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, उनको बेसिकली जांचने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास देखा जाए जो टेस्ट आता है दैट इज कॉल्ड द एनियन गैप ब्लड टेस्ट। एनियन गैप ब्लड टेस्ट जो है ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल्स होते हैं उन लेवल्स को जांचने के लिए किया जाता है कि लेवल इसका इतना है, इसका इतना, लेवल्स को आइडेंटिफाई करता है। फिर उसके बाद अगले नंबर पे, चौथे नंबर पे हमारे पास जो दैट इज द कॉल्ड द CO2 टेस्ट। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ये CO टेस्ट क्या करता है कि ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को हाईलाइट करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ब्लड के अंदर ज्यादा है या ब्लड के अंदर कम है। तो ये बेसिकली हमें इस चीज की इंडिकेशन देता है कि हमारा ब्लड जो है एसिडोसिस है या अल्कलाइनोसिस है, दोनों कंडीशंस बताता है। देन उसके बाद पांचवें नंबर पे जो टेस्ट आता है दैट इज कॉल्ड द क्लोराइड ब्लड टेस्ट। ये बेसिकली क्लोरीन के लेवल को जांचने के लिए होता है। क्लोराइड के बाद फिर हमारे पास मैग्नीशियम ब्लड टेस्ट, फास्फोरस ब्लड टेस्ट और सोडियम ब्लड टेस्ट। ये बेसिकली मुख्तलिफ लेवल्स इनके जांचने के लिए किया जाता है कि इसकी क्वांटिटी बॉडी के अंदर कम है या इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं नॉर्मल जो रेंजेस हैं बेसिकली टेस्ट की। नॉर्मल रेंजेस में देखा जाए तो सबसे पहले हम सोडियम को डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम की अगर नॉर्मल क्वांटिटी देखी जाए तो वो 136 टू 144 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी। ये नॉर्मल रेंज है बेसिकली सोडियम की हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर पे पोटाशियम को अगर देखा जाए तो पोटाशियम की जो रेंज होगी 3.7 टू 5.1 MEQ पर L मींस मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। MEQ स्टैंड फॉर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फिर इसी तरह क्लोराइड को अगर देखें आप तो क्लोराइड की जो बेसिकली नॉर्मल रेंज होगी वो 97 से 105 तक होगी। फिर उसके बाद हमारे पास बाइकार्बोनेट्स आते हैं। बाइकार्बोनेट्स की रेंज अगर देखा जाए तो 22 टू 30 इसकी रेशो होगी। और फिर उसके बाद कैल्शियम को अगर देखें तो कैल्शियम की 2.16 से 2.60 MEQ पर लीटर हमारे पास इसकी क्वांटिटी आएगी नॉर्मल। और फिर उसके बाद मैग्नीशियम को अगर देखें तो 1.4 से 1.9 आएगी। और फिर अगर लास्ट में देखें फास्फेट को तो फास्फेट की जो क्वांटिटी आती है बॉडी में 0.87 टू 1.9
0.55 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये बेसिकली रेंजेस हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉर्मल रेंजेस है हमारी बॉडी के अंदर। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर था इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस किया, इलेक्ट्रोलाइट्स की इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया, और प्लस आयंस के कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, नेगेटिव आयंस के कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, फिर उनकी अगर ज्यादती होगी या उनकी कमी होगी उससे क्या क्या प्रॉब्लम रेज हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। और फिर लास्ट में हमने जो देखा कि बेसिकली कौन कौन से टेस्ट हैं जिनको परफॉर्म करके हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स की बेसिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बॉडी के अंदर, उनके लेवल सही है कि गलत है। उसके बाद फिर हमने लास्ट में देखा कि नॉर्मल जो रेंज है इलेक्ट्रोलाइट के लेवल की वो कितनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाजत दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।